Hello students, today I am going to teach you revision of first unit test examination। जो अपना जो फर्स्ट जो है असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से स्टार्ट होता है और मैं दे रही हूँ उसका जो है असाइनमेंट और सब्जेक्ट है साइंस है। मैंने क्वेश्चन 1 में एमसीक्यूज दिए हैं। अब 2 नंबर पर हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन भी दिए हैं, तो जो वर्ड्स भी दिए हैं, ब्रैकेट दिया हुआ है, इजी कर दिया एकदम। तो हमें ब्लैंक्स को खाली फिलअप ही करना है और आराम बराबर से हमें देखना है, अच्छे राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग में लिख कर लाना है। और 31 जो है अगस्त से पहले ही मुझे सबमिट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द एडल्ट ह्यूमन, जो एडल्ट जो होते हैं, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज, कितने दांत होते हैं उनके? 32 टीथ। यहाँ लिखेंगे 32 टीथ। द एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 32 टीथ। 2 नंबर, इन द माउथ सालिवा, इन द माउथ सालिवा कन्वर्ट्स होता है स्टार्च इनटू शुगर में बनता है, तो यहाँ लिखेंगे शुगर। इन द माउथ सालिवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर, किस में कन्वर्ट करता है स्टार्च को? शुगर में। ये नंबर है बीटर टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड ऑन पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टंग। बीटर जो कड़वा टेस्ट होता है कहाँ डिटेक्ट करते हैं हम? ऑन पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टंग। 4 नंबर है इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स जनरली जो होते हैं देर आर 12 मोलर, जो दाढ़ होती है कितनी होती? 12 दाढ़ होती है। 12 मोलर टीथ। जो एडल्ट होते हैं, जो जवान बड़े हो जाते हैं, एडल्ट होते हैं, उनकी कितने दांत कितनी होती है? मोलर टीथ। मसूड़ कितने होते हैं? जो दाढ़ें होती हैं वो होती हैं मोलर टीथ 12। तो इन एडल्ट ह्यूमन बींग जनरली there are 12 molar teeth. Being generally there are 12 molar teeth. 5 number, bile is stored in gall bladder, जो होता है पित्त जो होता है कहाँ स्टोर्ड होता है? इन गॉल ब्लैडर। 6 नंबर, दी इनर, अंदर जो वॉल दीवार होती है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत की दीवार होती है वो कौन सा स्राव करते हैं? सीक्रेट्स होता है वहाँ पर इंटेस्टिनल जूस। 6 नंबर, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। 7 नंबर, नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर डाइजेशन गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, किसमें कन्वर्ट होता है? डाइजेशन जो हो जाता है उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर डाइजेशन गेट कन्वर्टेड होता है इनटू सिंपल शुगर, जिसको क्या कहते हैं? ब्लैंक्स में लिखेंगे ग्लूकोज। नंबर 8 है डाइजेशन ऑफ फ्रेश गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। डाइजेशन ऑफ किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन। गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड में क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो है प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। नंबर 9, द बाइल जो होता है पित्त होता है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, क्या है? इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, चर्बी की जो हजमे के लिए जो बाइल होता है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। 10 नंबर है रूमिनेट्स एनिमल्स, जो चुगाली करते हैं जानवर, ईट एंड स्वॉलो खाते हैं और निगल जाते हैं, दी ग्रास क्विकली जल्दी जल्दी निगल जाते हैं, घास जो होती खा लेते हैं और उसे जमा करते हैं, एंड स्टोर इन इट इन रूमेन, कहाँ जमा करते हैं? रूमेन। उसके बाद वो क्या है फिर बैठते हैं आराम से, उसकी क्या करते हैं जो होते हैं रूमिनेशन करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? रूमिनेट्स एनिमल्स। तो रूमिनेट्स एनिमल्स जो खाते हैं और निकल जाते हैं, द ग्रास क्विकली जल्दी जल्दी, एंड स्टोर करते हैं इट इन रूमेन। अब हम थर्ड नंबर का जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उस पर हम आते हैं, उसकी ब्लैंक्स पर आते हैं। ये सब असाइनमेंट है। नंबर 1 इज वूल एंड सिल्क, जो ऊन है और जो रेशम होता है, आर
क्या है, एनिमल फाइबर्स कहलाता है। वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। तो हम ब्लैंक्स में लिखेंगे वुल और सिल्क। 2 नंबर है फाइबर्स ऑफ सिल्क। फाइबर्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। तो क्या यहाँ है, फाइबर्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। इन ब्लैंक्स वी राइट कोकून्स। 3 नंबर है अश्मीना शॉल इज वोवन फ्रॉम द हेयर ऑफ कश्मीरी गोट। वी राइट इन ब्लैंक कश्मीरी गोट। 4 नंबर है मुगा। मुगा इज वन टाइप ऑफ सिल्क। 3 नंबर इज प्यूपा इज नेक्स्ट स्टेज। प्यूपा जो है दूसरा स्टेज है ऑफ लार्वा इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ है उसका जो है नेक्स्ट स्टेज होता है लार्वा के बाद का वो है प्यूपा। प्यूपा इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। नाउ 6 नंबर इज द सिल्क फाइबर्स सेपरेट। जो सिल्क फाइबर जो है अलग किए जाते हैं सेपरेट आउट बाय कीपिंग कोकून इन बॉइल्ड वाटर। The silk fibers separate out by keeping cocoon. Blanks we write in blank cocoon in boiled water. अब है चैप्टर 4 पे हीट के हम ब्लैंक्स लेते हैं। नंबर 1 इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो गर्मी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की इज डिटरमाइन करते हैं, उसे किससे मालूम करते हैं, बाय its temperature. The hotness of an object is determined by its temperature. We write in blank temperature. 2 number temperature of boiling water. जो उसका तापमान मालूम करते हैं उबलते हुए पानी का। कैन नॉट बी मेजर, हमें नहीं मेजर करना चाहिए बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी measured by a clinical thermometer. 3 नंबर है टेम्परेचर इज मेजर। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है इन डिग्री सेल्सियस। नंबर 3 टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। और नंबर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। क्या है, कोई माध्यम जरूरी नहीं होता है क्या है, फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट by the process of radiation. No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. 5 number a cold steel spoon. जो कोल्ड ठंडा जो स्टील स्पून जो चम्मच होता है इस डीप्ड, हमें इसे क्या डीप करें इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। गर्म दूध में हम इसका क्या है डुबोएं तो क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड। दूसरा चम्मच का जो सिरा होता है वहाँ भी वो गर्म कर देता है। बाय किससे गर्म होता है, बाय द कौन सी क्रिया से, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड by the process of conduction. Number 6 क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर। देखिए काले कलर में क्या है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है गर्मी। हम जैसे विंटर में डार्क कपड़े पहनते हैं तो इससे क्या है हमें ठंडी कम लगती है। तो क्लॉथ नंबर 6 में है क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब करता है मोर हीट, ज्यादा हीट होता है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। डार्क कलर के जो कपड़े हैं उसमें से क्या है गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, जो उसकी कंपेयर में जो लाइट कलर होते हैं उसके कंपेयर में जो है डार्क कलर ज़्यादा जो है गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो नंबर 6 में है क्लॉथ्स ऑफ डार्क। वी राइट इन ब्लैंक डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। नंबर 1 डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, गर्मी या जो ठंडी मापने के लिए ऑफ अ बॉडी इज कोल्ड टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस फॉर अ बॉडी इज कॉल्ड क्या कहलाता है वो, टेम्परेचर।
टू में है क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। जो मरीज होता है उसका जो मालूम किया जाता है ताकि शरीर का जो उसकी हरारत मालूम करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वी राइट इन ब्लैंक क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। 3 नंबर अ मेटल स्पून kept in hot cup of tea gets heated due to conduction. 4 number in winter we receive heat from a bonfire in due to mode of transfer of heat called radiation. 5 number white colored surface of an object absorbs the least radiation. क्या है जो वाइट कपड़े में गर्मी कम लगती है तो क्या है जो सरफेस होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है द लीस्ट बहुत कम रेडिएशन मिलती है उसे। तो वाइट कलर्ड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स द लीस्ट रेडिएशन। 6 नंबर है द मेटेलिक पैन यूज्ड फॉर कुकिंग हैज अ इंसुलेटेड हैंडल। द मेटेलिक पैन यूज्ड हम जो यूज करते हैं पैन फ्राई पैन उसका जो कुकिंग के लिए उसका जो हैंडल होता है वो इंसुलेटेड होता है। द मेटेलिक पैन यूज्ड फॉर कुकिंग हैज अ इंसुलेटेड हैंडल। 7 नंबर लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। तो लाइट कलर जो होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को दैट फॉल्स ऑन देम जो उन पर पड़ती है। 8 नंबर वी शुड वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हमें क्या है गर्मी में हल्के लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमें गर्मी कम लगे। वी शुड वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर। 9 नंबर इज कुकिंग इज फास्ट इन यूटेंसिल्स। कुकिंग जिसमें क्या है कुकिंग जल्दी होता है खाना जल्दी पकता है कौन से बर्तन में मेड अप ऑफ मेटल्स के जो मेटल्स के बने हुए होते हैं उसमें क्या है खाना जल्दी पकता है। तो कुकिंग इज फास्ट इन यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ मेटल्स। 10 नंबर द कंस्ट्रक्शन इन द ग्लास ट्यूब नियर द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर इज कॉल्ड अ किंक और कंस्ट्रिक्शन। या क्या कहलाता है किंक गुत्थी और या तो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। तो द कंस्ट्रक्शन इन द ग्लास ट्यूब नियर द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर इज कॉल्ड अ किंक और कंस्ट्रिक्शन। अब चैप्टर 5 पर हम आते हैं। चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है चैप्टर का नेम है। हम उसकी ब्लैंक्स पर आते हैं। नंबर 1 इज द सब्सटेंस दैट टर्न्स मोस्ट रेड लिटमस। जो भीना होता है लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर को क्या करता है ब्लू इज वो क्या कहलाता है बेसिक बाय नेचर। द सब्सटेंस दैट टर्न्स मोस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू इज बेसिक बाय नेचर। 2 नंबर सार्ज सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं आर मोस्टली एसिडिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो सारे जो होते हैं सब्सटेंस मादे जो होते हैं मोस्टली एसिडिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। 3 नंबर में है लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। जो दही होती है उसमें कौन सा एसिड होता है लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। 4 नंबर है फिनोल्फ्थेलिन गिव्स। जो फिनोल्फ्थेलिन होता है वो क्या देता है कौन सा कलर देता है पिंक कलर विथ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में जो फिनोल्फ्थेलिन हम डालेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन हमको मिलेगा पिंक कलर का जो होता है बेसिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। तो फिनोल्फ्थेलिन गिव्स पिंक कलर विथ बेसिक सॉल्यूशन। 5 नंबर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। द रिएक्शन जो होता है बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। नंबर 6 सॉल्ट नमक जो होता है और जो वाटर होता है सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड एट द एंड। लास्ट में जो होता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस के जो होती है केमिकल रिएक्शन उसके बाद क्या मिलता है
Salt and water. The salt and water produced at the end of chemical reaction between acid and base. 7 नंबर है एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनिक, जो पालक होता है उसमें होता है कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनिक। क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 9 नंबर है केलेमाइन। केलेमाइन लोशन सॉल्यूशन जो है कंटेंट्स जिंक कार्बोनेट कहलाता है, वो है जिंक कार्बोनेट। जो है केलेमाइन लोशन तो है जिंक क्या कहते हैं उसको, जिंक कार्बोनेट एज वन ऑफ द केमिकल्स। 10 नंबर है फार्मर्स ऐड करते हैं क्विक लाइम टू, क्या है न्यूट्रलाइज करने के लिए द एसिडिक सॉइल को, जमीन को। तो फार्मर्स ऐड क्विक लाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। नंबर 11 द केमिकल नेम ऑफ स्लैग्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 12 नंबर है चाइना रोज इंडिकेटर गिव्स, क्या है कौन सा कलर देता है, मैजेंटिया कलर है, तो मैजेंटिया यहाँ पर आएगा मैजेंटिया कलर विथ एसिडिक सॉल्यूशन। तो चाइना रोज इंडिकेटर गिव्स मैजेंटिया कलर विथ, कौन सा कलर है, मैजेंटा कलर है, हमें यहाँ पर लिखना है मैजेंटा कलर। तो चाइना रोज इंडिकेटर गिव्स मैजेंटा कलर विथ बेसिक सॉल्यूशन। देखो पेपर में है, क्वेश्चन 3 में है, मैंने रखा है ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन 3 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग द फूड इन बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो क्या है द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग द फूड इन बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ये क्या स्टेटमेंट होंगे, वी राइट हियर फॉल्स। 2 नंबर स्वीट टेस्ट, जो मीठा टेस्ट होता है कैन बी डिटेक्टेड एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टंग, फॉल्स। 3 नंबर है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑकर्स इन स्टमक। तो क्या है जो पार्शियल जो डाइजेशन ज्यादा होता है वो प्रोटीन का कहाँ ओकर्स होता है, कहाँ होता है, पेट में होता है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 4 द एंटीरियर रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनियम, ट्रू। 5 नंबर है द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग बाइल इज परफॉर्म्ड इन गॉल ब्लैडर। द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूस होता है बाइल यानी पित्त होता है, इज परफॉर्म्ड इन बाय गॉल ब्लैडर, फॉल्स। 6 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन लेंथ देन द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है शॉर्टर होती है, इज लेंथ देन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है उसकी जो लेंथ ज्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टर इन लेंथ देन द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, 7.5 मीटर्स होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी होती है 1.5 मीटर्स। बट यहाँ लिखा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन लेंथ देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है, बड़ी है, लेंथ ग्रेटर है, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो वी राइट हियर फॉल्स। 7 नंबर डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट ओकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन की जो क्रिया होती है, जो फूड की जो हाजमा होता है, ओकर कहाँ पर होता है, इन लार्ज इंटेस्टाइन। दिस स्टेटमेंट इज राइट, यानी क्या है डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पर बड़ी आंत में नहीं होता है, वो पहले कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट ओकर
Digestion of food does not occur in large intestine. This statement is right, so we write here true. Number 8, grass eating animals. जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो कीपली जल्दी स्वालो निगल जाते हैं द ग्रास, जो घास होती है, एंड लेटर बाद में क्या करते हैं, इट रिटर्न्स वापस लाते हैं, टू द माउथ मुंह में वापस लाते हैं, फॉर प्रॉपर चीविंग। तो क्या है ये, जिसके रोमिनेशन कहते हैं, रूमिनेशन। तो ये क्या है, रोमिनेटेड जो एनिमल्स होते हैं, जुगाली जो करते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी जो होते हैं, जो घास होती है उसको जल्दी सॉलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, और बाद में आराम से बैठकर उसको वापस मुंह में लाते हैं और उसकी क्या फिर चबाते हैं उसे प्रॉपर। तो उसे क्या कहते हैं, रूमिनेशन। तो जो रूमिनेट एनिमल होते हैं वो क्या है, वापस जुगाली करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। अमीबा 9 नंबर में है, अमीबा इज एन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ट्रू। 9 नंबर, अमीबा इज एन क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। नाउ 10 नंबर, इन अमीबा में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट्स, स्राव होता है उसका, जूसेस का रस का स्राव होता है, इनटू द फूड वैक्यूल। तो क्या है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट भी राइट है, सो वी राइट हियर ट्रू। अब ट्रू फॉल्स हम क्या है लेते हैं, तो चैप्टर 3 जो फाइबर और 2 फैब्रिक है उसमें से हम ट्रू फॉल्स लेते हैं। नंबर 1 इज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ट्रू। 2 नंबर में है, वूल जो है इज अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ हीट, 2 नंबर में है, वूल इज अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ हीट, फॉल्स। 3 नंबर है, वूल इज अ सिंथेटिक फाइबर, 3 नंबर में है, वूल इज अ सिंथेटिक फाइबर, फॉल्स। 1 नंबर में है, वूल एंड सिल्क, जो वूल है और जो सिल्क रेशम है, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ट्रू। प्रोटीन का बना होता है, वूल एंड सिल्क आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ट्रू। ट्रू लिखेंगे। 5 नंबर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, जो क्रिया होती है सिल्क रेशम हासिल करने की, फाइबर्स सिल्क फाइबर्स हासिल करते हैं फ्रॉम कोकून, इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर, फॉल्स। 6 नंबर, सिल्क मॉथ इज द नेक्स्ट स्टेज, जो सिल्क मॉथ है वो नेक्स्ट स्टेज होता है आफ्टर सिल्क वॉर्म, फॉल्स। 7 नंबर है, सेरिकल्चर इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, तो सेरिकल्चर जो है वो क्या है, ओल्ड ऑक्यूपेशन धंधा है इन इंडिया में, तो ट्रू। 8 नंबर है, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा होता है सिल्क मॉथ का इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर भी कहते हैं लार्वा को, तो लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ 8 नंबर में है, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर, ट्रू। 9 नंबर, द फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होता है उसका खुराक होता है जनरली लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री, जो फूड है 9 नंबर में है, द फूड ऑफ सिल्क वॉर्म इज जनरली लीव्स, जो पत्ते होते हैं मलबेरी के ट्री के उसका खुराक होता है, द फूड ऑफ सिल्क वॉर्म इज जनरली लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री, ट्रू। 10 नंबर इज कोकून ऑफ सिल्क मॉथ, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ इज वेरी ग्लूटिनस, फॉल्स। क्या है, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ इज वेरी ग्लूटिनस, फॉल्स। अब जो हमें ट्रू फॉल्स लेते हैं, 4 नंबर का जो लेसन चैप्टर है हीट उसमें से लेते हैं। 1 नंबर इज द यूनिट ऑफ हीट इज डिग्री सेल्सियस, फॉल्स, यानी द यूनिट ऑफ हीट इज डिग्री सेल्सियस, फॉल्स। 2 नंबर, हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसफर,
2 नंबर है हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसफर, फॉल्स। नंबर 3 हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ऑब्लिक ट्रांसफर्ड इन सॉलिड सब्सटेंस, फॉल्स। हीट नंबर 3 में हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड या ट्रांसफर नहीं होती इन सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉलिड जो सख्त होते हैं पदार्थ उनमें नहीं होती, ट्रांसफर या ट्रांसमिटेड नहीं होती, तो फॉल्स। 1 नंबर एबोनाइट जो होता है, एबोनाइट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ट्रू। एबोनाइट जो होते हैं जैसे कुकर का जैसे हत्था होता है हैंडल, उसमें एबोनाइट का यूज होता है, तो वहाँ पर क्या है हीट हमको नहीं लगती है, तो एबोनाइट इज अ बैड कंडक्टर कहलाता है ऑफ हीट, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। 5 नंबर व्हेन वी पोर, हम मिल्क को जो पोर करते हैं निकालते हैं इन अ वेसल फॉर हीटिंग, जो होता है बर्तन में जब दूध को लेते हैं हम गर्म करने के लिए, द वेसल गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन, ट्रू। व्हेन वी पोर मिल्क इन अ वेसल फॉर हीटिंग, द वेसल गेट्स हीटेड, गर्म हो जाता है बाय कंडक्शन, ट्रू। 6 नंबर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वाइट कलर एब्जॉर्ब करते हैं मोर हीट एज कंपेयर्ड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक कलर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो है यहाँ लिखा हुआ है कि वाइट कलर में ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ वाइट कलर जो होता है एब्जॉर्ब मोर हीट नहीं होती है, क्या है वाइट कपड़े में कम गर्मी लगती है, कंपेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक कलर, ये रॉन्ग है, इसलिए यहाँ लिखेंगे फॉल्स। 7 नंबर मर्क्यूरी जो होती है Hg जिसे कहते हैं गेट्स हीटेड, जो गर्मी लेती है बाय थर्मल कंडक्शन, ट्रू। तो मर्क्यूरी जो Hg जिसे बोलते हैं पारा, गेट्स हीटेड गर्म होता है बाय थर्मल यानी कंडक्शन, यह स्टेटमेंट राइट है, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 8 हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाता है, विच ऑलवेज फ्लो, क्या है चलती रहती है आगे बहती है, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो नंबर 8 है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, ट्रू। 9 नंबर अ किंक और कंस्ट्रिक्शन, गुत्थी होती इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रिवेंट्स करता है, बचाता है मर्क्यूरी को, द मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से, फॉलिंग डाउन इनटू द बल्ब ऑन इट्स ऑन। तो अ किंक और कंस्ट्रिक्शन इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रिवेंट्स the mercury from falling down into the bulb on its own, true. 10 number a thermometer has a shining thread of mercury, जो दिखती है जो थर्मोमीटर में जो है शाइनिंग जो है, जो मर्क्यूरी एकदम चमकती है, तो a thermometer has a shining thread, डोरी की तरह होती है, ऑफ मर्क्यूरी, तो ये क्या है ये है, इसमें स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। 11 नंबर ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से द हीट फ्रॉम अ बॉडी कैन बी फेल्ट एट अ डिस्टेंस, फॉल्स। 11 नंबर है ड्यू टू कंडक्शन द हीट फ्रॉम अ बॉडी कैन बी फेल्ट एट अ डिस्टेंस, फॉल्स।